प्यारे बच्चों, हिंदी की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप सबको हिंदी भारतीय साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण बताना चाहेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य शुक्ल ने 4 भागों में वर्गीकृत किया है। आइए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को किन 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला, आदिकाल। दूसरा, भक्तिकाल। तीसरा, रीतिकाल। और चौथा, आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन सब का समय भी देख लेते हैं। आदिकाल का समय 1050 से 1350 ईस्वी तक। भक्तिकाल का समय 1350 से 1650 ईस्वी तक। रीतिकाल का समय 1650 से 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक काल का समय 1850 से अब तक। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य जगत को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला, आदिकाल, जिसका समय 1050 से 1350 ईस्वी तक। भक्तिकाल 1350 से 1650 ईस्वी तक। रीतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी तक। आधुनिक काल 1850 से अब तक। हिंदी साहित्य जगत का प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी साहित्य जगत को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य जगत को 4 भागों में वर्गीकृत करके बतलाया है। एक एक काल का हम विधिवत अच्छी प्रकार से एक एक काल की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे आदिकाल के विषय में पहले जानना शुरू करते हैं कि आदिकाल को और भी कई नामों से जाना जाता है। परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, आदिकाल को और किन नाम से जाना जाता है? आइए देखते हैं आदिकाल को आचार्यों ने और किन नामों से जाना है और किन किन आचार्यों ने आदिकाल को किन किन नामों से इंगित किया है।
आदिकाल को और विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। आदिकाल का एक नाम आदिकाल, दूसरा वीरगाथा काल, तीसरा बीजक काल, चौथा सिद्ध सामंत काल और आदिकाल को चारण काल के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, बीजक काल किसने कहा, चारण काल किसने कहा, वीरगाथा काल किसने कहा और सिद्ध सामंत काल किसने कहा। आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बीजक काल किसने इसका नाम दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा इसको, राहुल सांकृत्यायन ने। चारण काल किसने नाम दिया इसको, राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को बीजक काल किसने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को चारण काल किसने कहा, राम कुमार वर्मा ने। परीक्षा में प्रश्न आदिकाल से कई बनते हैं। आदिकाल को किन नामों से जाना जाता है, आदिकाल, वीरगाथा काल, बीजक काल, सिद्ध सामंत काल और चारण काल। इन विभिन्न नामों को किसने नामकरण दिया, वो ये है। जैसे आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बीजक काल किसने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा, राहुल सांकृत्यायन ने। चारण काल किसने कहा, राम कुमार वर्मा ने। अब आदिकाल पर और प्रश्न बनता है। जैसे आदिकाल कि ये कवि हो गए, आदिकाल के दो कवियों के नाम बताइए, उस पर प्रश्न पूछा जाता है। आदिकाल की दो रचनाओं के नाम लिखिए, उस पर प्रश्न पूछा जाता है। आइए आगे देखते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। आदिकाल के प्रमुख कवियों का नाम याद करने के लिए एक पंक्ति बताते हैं, जिसे हम एक ट्रिक भी कह सकते हैं। उस ट्रिक के जरिए से हम आसानी से याद नाम रख सकते हैं आदिकाल के कवियों का। वो पंक्ति है, खुसरूचंद विद्या नाले में जा गिरे। खुसरूचंद विद्या नाले में जा गिरे। इस पंक्ति में आदिकाल के कई ऐसे प्रमुख कवियों के नाम छुपे हुए हैं। इसको तोड़कर देखते हैं, अलग करके देखते हैं। खुसरू से अमीर खुसरू, चंद से चंदवरदाई,
विद्या से विद्यापति, नाले से नरपति नाल, और जा से जगनिक। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से याद रख सकते हैं कि आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। ते हैं खुसरू से अमीर खुसरू, चंद से चंदबरदाई, विद्या से विद्यापति, नाले से नरपति नाल, और जा से जगनिक। तो एक प्रश्न ये हमारा तैयार हो जाता है कि आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। आदिकाल के प्रमुख कवि हो गए, इनकी रचनाएं भी देख लेते हैं। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि आदिकाल की 2 प्रमुख रचनाएं बताइए। तो इन सभी कवियों की हम एक एक रचना भी देख लेते हैं। अमीर चंद खुसरू की रचना है जैसे आशिका, आशिका। इनकी एक रचना और है हालत ए कन्हैया, हालत ए कन्हैया। अमीर चंद खुसरू की एक रचना बताइए, या अमीर चंद खुसरू की 2 रचनाएं बताइए। तो ये रचना लिखा है, अमीर चंद खुसरू की रचनाएं हैं आशिका, हालत ए कन्हैया, और इनकी एक रचना है नजराना ये हिंद। इसके बाद चंदबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो, अलग से भी 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। चंदबरदाई किस काल के कवि हैं? तो पहले से पता है आदिकाल के कवि हैं चंदबरदाई। इनकी एक रचना बताइए। तो पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो एक ऐसी प्रमुख रचना है जिसको हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी माना गया है। प्रथम महाकाव्य, अलग से प्रश्न भी पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो कौन सी रचना है? पृथ्वीराज रासो। किसकी रचना है? चंदबरदाई की। दूसरे है विद्यापति, इनकी रचना पदावली और कीर्तिलता। पदावली और कीर्तिलता। विद्यापति की रचना बताइए, प्रश्न पूछा जा सकता है। विद्यापति की रचना हो गई पदावली और कीर्तिलता। नरपति नाल की रचना कौन सी है? बीसल देवरासो। बीसल देवरासो। जगनिक की रचना परमाल रासो। देख लेते हैं, आदिकाल की प्रमुख कवि हो गए, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं हो गई। आदिकाल के प्रमुख कवि हैं अमीर खुसरू, चंदबरदाई, विद्यापति, नरपत नाल और जगनिक। अमीर खुसरू की रचना आशिका, हालत ए कन्हैया। पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई की रचना, विद्यापति की रचना पदावली और कीर्तिलता, नरपति नाल की रचना बीसल देव रासो और जगनिक की रचना परमाल रासो। देख लेते हैं आदिकाल के का समय हो गया। आदिकाल को और किन नामों से जाना जाता है, किन लोगों ने कहा, वो भी बताया जा चुका। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं हो गई, आदिकाल के प्रमुख कवि हो गए। इस तरह से आदिकाल से संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं
या कहीं भी पूछे जाते हैं वो पूरी तरह से इसमें समाहित कर दिए गए हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगले दिन फिर हम आप सबको बताएंगे भक्ति काल के विषय में।